नहीं। आप लोगों ने अमरावती की कथा सुनी होगी जिसमें हमने रुक्मणी जी का गुणगान करा। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखा, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से कभी नहीं मिली, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कभी नहीं गई, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से कभी उनका कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ, रुक्मणी जी का कोई लेखा जोखी भगवान कृष्ण के साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं है, रुक्मणी जी का कोई दास दासी के माध्यम से खबर तक उनके पास में नहीं है। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से इतना प्रेम कर ली, इतना प्रेम कर ली कि भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेने आ गए। उसका कारण केवल एक था कि रुक्मणी जी जो भी आता था उससे भगवान कृष्ण की कथा सुनती थी, भगवान कृष्ण के बारे में सुनती थी, भगवान कृष्ण के बारे में सुन सुनकर, भगवान कृष्ण का गुणगान सुन सुनकर रुक्मणी जी के दिल में कृष्ण के भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया था। आखिरी में उन्होंने एक पत्र लिखा कि मैंने तुम्हें अपना मान लिया और तुमने मुझे अपना मानना चाहिए, इसलिए तुम मुझे लेने के लिए आना। और भगवान को आना पड़ा और रुक्मणी को लेकर जाना पड़ा। एक पक्का भरोसा रुक्मणी जी के दिल में भक्तों की कथा श्रवण कर कर हो गया। वैसे आप कथा सुन सुनकर शंकर के हो गए और शिव तुम्हारा हो गया। तुम कृष्ण के, रुक्मणी कृष्ण की, कृष्ण रुक्मणी के, तुम शिव के, शिव तुम्हारे, कोई दूसरा संबंध। बस वो संबंध रुक्मणी का जैसे कृष्ण के साथ में हो गया, भगवान के साथ में, वो संबंध आपका भी कथा सुनते सुनते शिव जी के साथ में हो गया। अब हमें ये नहीं सोचना कि हमारे लिए कौन क्या सोचेगा। रुक्मणी जी जब कथा सुनती थी, रुक्मणी जी जब किसी के मुख से ये सुनती थी, रुक्मणी जी के सामने कोई आया और रुक्मणी जी जब कुछ सुनती थी तो भगवान कृष्ण की कथा सुनती, उसके सिवाय उनका मन और कहीं लगता ही नहीं था, कहीं नहीं। नरहरि सुनार, सोने के आभूषण बनाने वाले नरहरि सुनार, सोने के आभूषण बनाने वाले एक साहूकार के घर में बहुत समय के बाद बेटा हुआ तो उसने पंडरीनाथ जी से विनती करी थी कि मैं सोने का पट्टा बनवाऊंगा, रतन जड़ित। तुम्हारी रोमावली में अगर शिव है, तुम्हारी रोमावली में अगर शंकर समाया है, तुमने शंकर जी को जैसे नर हर सुनार रोज एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाते थे, उसी तरह तुम भी रोज एक लोटा जल शिव को चढ़ा रहे हो, तो तुम भी नर हरि सुनार से कम नहीं हो महाराज, तुम भी कम नहीं। एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भी शिव के भक्त हो। सुनार ने अपना काम करते करते एक साहूकार ने आकर कहा कि भैया देखो हमारे यहाँ लड़का हुआ है और हमने पंडरीनाथ जी से कहा था उनका पट्टा बनवाना है, तुम बना दो। सुनार ने कहा कि बनाने को तो हमारा सराफे का ही काम है, सोना चांदी का काम है, मना नहीं है, हम बना देंगे, पर दिक्कत केवल एक ही है कि उनका नाप हमारे पास में नहीं है, तुम चलो हमारे साथ में नाप ले लेना। नहीं भाई सुन, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं शंकर के सिवा किसी के दरवाजे पर चढ़ा ही नहीं, शिव के द्वार के सिवा मैं किसी के द्वार नहीं गया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ला दूं नाप, ला दो। साहूकार गए, ब्राह्मण देवता से कहा पंडित जी, पुजारी जी हरि विठल के कमर का नाप दे दो। पुजारी जी ने हरि विठल के कमर का नाप दिया, नरहर सुनार ने नाप से पट्टा बना दिया। बैंड बाजे ढोल नगाड़े फल फ्रूट मिठाई लेकर चांदी की थाली में सोने का हीरे रति जड़त पट्टा लेकर साहूकार मंदिर के अंदर गए। पंडित जी जैसे ही पट्टे को पहनाने लगे तो पट्टा बड़ा, ये तो बड़ा है, खसक के नीचे आ गया। लाओ अभी तो मैं सुधार कर लाता हूं, तुरंत साहूकार को दिया, साहूकार दौड़ कर गए, इसको सही करो, ये तो बड़ा है। नाप लाए हो? हाँ वो नाप का बनाओ ना, हमने तो नाप का ही बनाया था। फिर देखा तो पट्टा छोटा हो। जितनी बार नरहर सुनार पट्टे को बना कर देते हैं उतनी बार पट्टा बड़ा और छोटा हो जाता है, उतनी बार हो रहा है। ये संबंध की बात है, संबंध। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो कभी भगवान की कथा में नहीं गए, शिव महापुराण की कथा में कभी नहीं गए, आपके भीतर विश्वास जागृत ही नहीं हुआ था। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शंकर की कथा में कभी नहीं गए, विश्वास ही नहीं था, भरोसा ही नहीं था। पर आप अगर आज कथा के पंडाल में पहुंचे हो, टीवी चालू कर कर अगर शिव महापुराण की कथा देख रहे हो, सारे चैनल तुमने छोड़ दिया,
सारे चैनल छोड़ दिए, 1 बजे से 4 बजे तक या 2 बजे से 5 बजे तक जब शिव पुराण आती है तब तुम रिमोट हाथ में लेकर बैठ जाते हो और भगवान की कथा में तुम्हारा मन लगा लेते हो, तो समझ लो कि भगवान तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। तो सुनार से साहूकार जी ने कहा, आपसे निवेदन हाथ जोड़कर आप चलकर खुद पे नाओ ना एक बार। मैं नहीं जाता, मैं जाता ही नहीं जाते। हाँ, एक काम करते हैं, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, तुम्हारी विट्ठल का दर्शन ही मत करना, ठीक है? पट्टे का नाप हाथ से ले लेना, पिना देना। चलो, आंखों पर पट्टी बांधी गई, नरहर सुनार के और हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले गए। हरि विट्ठल की कमर का जब नरहर सुनार ने हाथ फैलाया, पट्टा बांधने लगे, तो नरहर सुनार के हाथ पे ऐसा लगा जैसे सांप चल रहा है और भगवान शंकर की भभूति उसके शरीर पर लग रही है, ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा महसूस हो रहा है। क्या भगवान अपने होने का प्रमाण तुमको कई बार देता है। बड़ा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पूरी खल्ला, भगवान सम्मुख में आते हैं? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? महाराज, जिस दिन दिल से पुकार लोगे, जिस दिन तुम हृदय से मेरे देव अधिदेव महादेव को पुकार लोगे, जिस दिन मन से, हमने पहले भी कहा, तुम्हारे जीवन में दुख आए तब भगवान को पुकारोगे, उससे अच्छा है पहले से 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तो दुख तुम्हारे घर में प्रवेश ही नहीं करेगा। तुम पहले से चढ़ाओ ना, सारी समस्या का हल कैसे देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। बस नरहर सुनार की रोमावली में ऐसा लग रहा है कि सांप लपटा हुआ है और ये मेरे शिव हैं। नरहर सुनार ने विचार करा, अगर ये शंकर जी हैं तो मैं आंख क्यों नहीं खोल लेता। उसने जो पट्टी खोली तो देखा कि हरि विट्ठल है। हरि विट्ठल। फिर पट्टी बांध ली, वापिस फिर पट्टी बांधी, फिर ऐसा लगा कि शिव हैं, फिर आंख खोली, पट्टी खोली, फिर हरि विट्ठल। स्वयं हरि विट्ठल सामने नरहरि सुनार के प्रकट होकर कहते हैं, मैं ही शिव हूं और मैं ही नारायण हूं। नहीं, ये लोगों का भ्रम है कि भगवान विष्णु अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं, शिव अलग हैं। ये दुनिया के लोगों का भ्रम है कि देवता अलग अलग हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि त्रिदेव एक ही है। हम शंकर जी को जो पानी चढ़ाते हैं, शिवलिंग के ऊपर ऐसे 3 पाए की टेकी लगी होती है जिस पे कलश रखा होता है। नीचे शिवलिंग होता है, कलश ऊपर होता है, एक एक बूंद पानी उसमें से गिरता है। 3 पाए होते हैं उसमें, ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक एक बूंद पानी अंदर टपक रहा है, अर्थात वो ये दिखा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश हम तीनों एक हैं, हम में कोई भेद नहीं, हम तीनों में कोई भेद नहीं, हम तीनों एक हैं। ब्रह्मा विष्णु सदा जानते अविवेका, स्वामी जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के ओमाक्षर के मध्य यह तीनों ओम हर हर इन तीनों में कोई भेद नहीं। आप जिस भाव से उसको भजोगे वो उस भाव से मिल जाए। नरहरि सुनार के लिए भगवान नारायण हरि हर बन जाते हैं, और कभी कोई हरि का भगत आता है तो उसके लिए हर भी हरि बन जाते हैं। ऐसी पवित्र भूमि है पंढरपुर की भूमि, ऐसी पवित्र भूमि। केवल तुम्हारा विश्वास, केवल तुम्हारा भरोसा जागृत होना चाहिए। कथा के पंडाल में जब पहुंचो तो ये भाव लेकर पहुंचना कि मुझे शंकर से मिलना है।
मुझे शिव से, शिव से मुझे मिलना है। बिना शिव से मिले मैं जाऊंगा। हमारे भी मन में था कि पंढरपुर आए हैं तो शास्त्रों में पढ़ा है कि पंडरीनाथ जी के सिर पर, हरि विट्ठल के सिर पर शिवलिंग है, उसका दर्शन हो जाए, उससे बढ़कर क्या होगा। और ऐसी बाबा ने कृपा करी कि बाबा ने उसका दर्शन हमको कराया। हम पूरे पंढरपुर के आभारी रहेंगे, आभारी कि आप लोगों ने बाबा का, भगवान शिव की कथा कह रही है, ओगरदानी का चरित्र कह रहा। तू क्या होती है? लोहा। सबसे कठोर क्या है? बोलो बोलो, जम के बोलो। लोहा। लोहे की तलवार बन गई, गुप्ती बन गई, किसी को मार दिया, निपट गया। सबसे कठोर लोहा। पर लोहे से भी कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है कि नहीं? लोहा कठोर, पर लोहे से कठोर अग्नि। अग्नि से कठोर होता है पानी, जो एक लोटा डाला सब ठंडा। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर, बोलते जाओ जल्दी, पानी। एक पानी डाला और अग्नि कितनी भी धधक रही हो ठंडी। और पानी से कठोर होता है मनुष्य, लोटा भर के निपटा जाता है। जो पानी अग्नि को ठंडा कर दे वो पानी मनुष्य पी जाता। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य होता है गंगा जी के जल से। गंगा मैया के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य है। एक अपने विवेक में, अपनी बुद्धि में यह चीज बिठा कर रखना, किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम जाते हैं, चंद्रभागा महारानी के तट पर गए, गंगा जी के तट पर गए, यमुना, सरयू, नर्मदा, छिपरा, कावेरी, गोदावरी, गोमती, जहाँ ताप्ती, किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम जाते हैं तो उस नदी के जल का छींटा अवश्य लेना चाहिए। हम स्नान करें ना करें, पर उस जल का अपने ऊपर छींटा जरूर। कारण कहते हैं गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए थे। पार्वती जी के तन के उट्टन से श्री गणेश जी प्रकट हो गए थे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली देव, ये सब जल से प्रकट हो गए। जब कोई पापी से पापी जीव भी, साधारण से साधारण जीव भी अगर किसी पवित्र नदी के जल का प्रक्षालन करता है, जल अपने ऊपर छींटता है, तो जल का स्पर्श जब हमारे शरीर से होता है तो हमारा पाप समाप्त होकर हम पवित्र बनकर भगवान की भक्ति की ओर रमते हैं। भक्ति की हम क्यों कहते हैं आप लोगों से कि आप शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? कि हमें क्या पड़ी तुम्हें मंदिर तक भेजने की? दुनिया के लोग इतना विरोध कर रहे हैं। तारकासुर को मारने के लिए भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय प्रकट। हमारे पाप समाप्त करने के लिए शिव पुराण है। अपने दुख काटना है तो शिव के द्वार जाना है। कुछ लोग कह रहे थे हम पंढरपुर आ गए, हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर किसी ने गाड़ी चलाते चलाते कहा पंढरपुर आ गया। क्या आ गया? पंढरपुर। कोई कहता है सोलापुर आ गया, कोई कहता इंदौर आ गया, कोई कहता सीहोर आ गया। सीहोर कभी नहीं आता, ना पंढरपुर आता। हम जाते हैं, हम गए पंढरपुर में। पंढरपुर तो वही है। हम कहते हैं पंढरपुर आ गया, पंढरपुर नहीं आया, हम गए। आप गए हो तो हरि विट्ठल का दर्शन हुआ है। पंढरपुर सोलापुर में नहीं आया, सोलापुर उठ के इंदौर नहीं आया। आप गए हो तो हरि विट्ठल का दर्शन हुआ है। हरि भक्ति से मिल नहीं सकते। तारकासुर सामने है और माता पार्वती जी षडानंद कार्तिकेय से कर रही हैं कि इसको मारना, पर इसके हृदय में कोई बाण ना लगे, इसका ध्यान रखना, क्योंकि दिल में शिव बैठा है। जितने जितने असुर हुए, जितने जितने राक्षस हुए, ये सबके दुश्मन थे, पर भोलेनाथ का कोई दुश्मन नहीं था, एक भी। शिव का कोई द्रोही है ही नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं है।
दुश्मनी होती किस बात से? धन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में। शंकर जी का कोई दुश्मन है ही नहीं, क्योंकि उनके पास इंद्र से सबकी दुश्मनी थी, क्योंकि उसके पास कुर्सी थी, सिंहासन। भगवान विष्णु से दुश्मनी थी, क्योंकि उनके पास बैकुंठ था। ब्रह्मा जी से दुश्मनी थी, क्योंकि उनके पास ब्रह्मलोक था। इंद्र के पास इंद्रलोक था। कुबेर के पास विमान था, कुबेर धाम था। सबके पास सब कुछ, सबके पास सब कुछ रहा। शिव जी का कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि इनके पास कोई कुर्सी है ही नहीं, कोई सिंहासन ही नहीं है इनके पास। लड़ाई तो कुर्सी की है ना, दिक्कत तो सब कुर्सी की है। तुम्हारा नाम कोई ले दे, श्रीमान 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 आए हैं, और कुर्सी ना दे तो भगोने जैसा मुंह हो जाएगा। अब आ तू, अब हमारे कोई कार्यक्रम में आना, जब बताऊंगा तेरे को तो आ तू भगोने जैसा। हम हमेशा एक बात कहे हैं शिव महापुराण की कथा में, कि जितने कथा के यजमान बनते हैं उन सबसे एक बात कहते, कभी अपने चेहरे पर सल मत आन देना 7 दिन की कथा में कि मेरे को कहीं बैठने मिला नहीं मिला, मुझे किसी ने पूछा नहीं पूछा, मेरा नाम आया नहीं आया। चेहरे पर सल मत आने। तारकासुर के दिल में शिव है। शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं है, एक भी विरोधी शिव जी का नहीं है। कुर्सी नहीं है तो विरोध किस बात का होगा? कैलाश पे बैठे हैं, जमीन पे। तुम्हारे यहां पर कहीं पंढरपुर में, सोलापुर में है, अकोला में, अमरावती में, मुंबई में, पुणे में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में ऐसा कोई जगह बता दो जहां शंकर भगवान सिंहासन पर बैठे हो, जहां शिवलिंग सिंहासन पर हो, ऐसा कोई जगह बता दो। कोई मंदिर भारत की भूमि पर नहीं जहां सिंहासन पर शिवलिंग हो। भगवान शंकर जमीन पर, भूमि पर आराम से शिवलिंग जलाधारी जमीन पर। आप बैद्यनाथ चले जाओ, परली बैद्यनाथ चले जाओ, आप तुम्हारा मन पड़े सोमेश्वर चले जाओ, केदारेश्वर चले जाओ, भीमा शंकर चले जाओ, मल्लिकार्जुन चले जाओ, शंकर जी जमीन पर मिलेंगे। भूमि पर शिवलिंग, भूमि पर जलाधारी, जमीन पर है। कोई आसन नहीं लगा, कोई सिंहासन नहीं लगा, जमीन पर बैठे हैं। आप पूजन करने बैठते हो तो आपको आसन की जरूरत पड़ती है, पर मेरे महादेव को जरूरत ही नहीं है। मेरे शिव तो आराम से बैठे हैं जमीन पर। किसी ने महादेव जी से पूछा, किसी ने भोलेनाथ जी से पूछा, आप जमीन पर बैठे हो? शिव जी कहते हैं एक दिन इसी में मिलना है। इसीलिए शंकर जी की शादी हुई थी तो बारात कहां से चालू हुई थी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा जल्दी से। शमशान से, मसान से शिव जी की बारात चालू हुई थी। ब्रह्मा जी कह रहे थे जल्दी चलो, तुम्हारी विवाह का मुहूर्त निकल रहा है। शंकर भगवान तैयार ही नहीं हुए। 3 दिन निकल गए। शादी का दिन तो कब का निकल गया था? कब का? शादी की तारीख तो कब की निकल गई? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये शादी में तैयार क्यों नहीं हो रहा है, चलने की तैयारी क्यों नहीं है, मुहूर्त निकल गया। ब्रह्मा जी बोले हमें नहीं मालूम, तुम ही जाके पूछ लो। भगवान विष्णु ने जाकर पूछा भोलेनाथ जी से, प्रभु आप शादी नहीं करना चाहते? शंकर भगवान बोले करेंगे। तो फिर कब चलेंगे? शिव जी बोले अभी मुहूर्त नहीं आया। कब आएगा? जब आएगा जब चलेंगे। थोड़े दिन निकले, 8 दिन, सामने से अर्थी आ रही थी, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान ने कहा अब मुझे तैयार करो, मेरा मुहूर्त हो गया। शिव जी की बारात तब निकली जब सामने से अर्थी आई, मुर्दा जला, राख निकली, तन पर धारण करी, तब चले। आज भी सनातन हिंदू धर्म की एक रीत है, कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, सामने से अर्थी दिख जाती है तो समझ लो वो कार्य सफल होता ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। बहुत सारे समझदार लोग हैं, नहीं तो कहते सीवर वाला महाराज बोला है कि अर्थी दिखे तो समझो मुहूर्त है। आपका विश्वास, भगवान शिव की बारात चालू हुई है शमशान से, मसान से शंकर जी की बारात चालू। क्यों? शिव जी प्रेरणा दे रहे हैं कि एक दिन इसी जगह पर आना है। शुरुआत भी यही है और अंत भी यही है। दादा तब कोई नहीं आएगा, तब अंत बिंदु में केवल एक शिव है, शमशान में रहने वाला वो देवादिदेव महादेव। तुम्हारी धधकती हुई चिता के करीब में भी वही रहकर कहेगा कि मैं हूं।
कोई नहीं आएगा, तब वो आएगा। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कोई नहीं आने वाला, उसके सिवाय कौन आएगा, कौन पहुंचे। दिल में बाण ना लगे इसका स्मरण रहे। दिल में बाण नहीं लगना चाहिए, हृदय में छेद नहीं होना चाहिए। षडानंद कार्तिकेय जी और तारकासुर का युद्ध प्रारंभ हुआ। तारकासुर के प्राण चले गए, हृदय में बाण भगवान षडानंद कार्तिकेय ने नहीं माना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक बार दिल, जैसे तारकासुर ने दिल महादेव से लगा रखा था, एक बार दिल जैसे तारकासुर ने दिल महादेव से लगा रखा था, एक बार जो दिल महादेव से लगा लेता है, उसका दिल फिर हॉस्पिटल में खुलता नहीं है ऑपरेशन के लिए। आपने अपने दिल को, अपने हृदय को महादेव से लगा लिया, फिर वो खुलेगा नहीं। सब दुख, सब, यहां किसी दुख का नाम नहीं बताया, सब दुख काटो। और हम कब बोलते हैं इसको बोलते कब है, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भगवान को हम जब नमस्कार कर लेते हैं, बारंबार प्रणाम कर लेते हैं, बार बार उनकी स्तुति कर लेते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा, एक बार किसी के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, उस मुख का ही दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। अब जब हम खुद अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और बोलने के बाद बाबा से अपने दुख की बात करते हैं, तो बाबा उसको सुनता है और सुनकर हमारे दुख को काटता है। लोग कहते हैं शिव महापुराण के पंडाल में ऐसा क्या होता है कि बाबा ऐसा क्या कर देते हैं कि ऐसा फल मिल जाता है। कुछ केवल एक ही चीज है, शिव महापुराण के पंडाल में आप बैठकर कथा सुनते हो तो वहां अपने दुख को काटने की आप भगवान से प्रार्थना करते हो, दुख कट जाए। आज कथा का छठा दिन, कल 7वां दिन। मेहमान जब जाते हैं घर के बच्चों को 150 रुपए देकर जाते हैं। जो छठे दिन तक की भी कथा ना सुन पाया हो, वो 7वें दिन की कथा में जहां जगह मिल जाए वहां बैठ के सुन ले। मेरा बाबा नंदी पर चढ़कर जब जाएगा, तुम्हारे को भी झोली भर कर दे जाएगा, तुम्हारी भी झोली खुशियों से भर जाएगा। लोग कहते हैं 2023 का कल आखिरी दिन है, हम कहते हैं तुम्हारी जिंदगी का शुरुआत का दिन है, तुम्हारी जिंदगी के शुरुआत का दिन है, उसको प्राप्त करने का दिन है, उसको आनंद लेने का दिन। मेहनत कर, एक आनंद की अनुभूति होती है। तारकासुर के 3 बेटों का संहार करा, भगवान शिव आनंद में विराजमान हुए। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ हुआ। पशुपति व्रत का वर्णन कल की कथा का स्मरण करेंगे। भगवान गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं। बड़े आनंद के साथ भगवान गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं, जिनका मंगल विवाह का स्मरण हो, और आनंद से आप और हम गणेश जी के विवाह का दर्शन करेंगे। भगवान शिव ओघड़ी है, भगवान शंकर आनंद की राशि है, सरकार दर्शन। गणेश जी के गले में रिद्धि सिद्धि जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाइए। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि जयमाला निकाल कर श्री गणेश जी महाराज के गले में डाल रही हैं। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्त कमल रखा है। भगवान गणेश जी महाराज का मंगल विवाह बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ हो रहा है। बोल गणेश जी महाराज की जय।